बहू माँ होकर भी तुम झूठ मूठ मार सकती हो और वह निगोड़ा नहीं मार सकता। बहू ने कहा, झूठ मूठ कभी नहीं मारा है, बड़ी भली लड़की है, जो कुछ नहीं किया और उन्होंने मारा। सास ने विरक्त होकर कहा, अच्छा यही सही, पर इसे मैं पाठशाला नहीं जाने दूंगी। लिखना पढ़ना नहीं सीखेगी, क्या होगा सीख कर बहू? एक आध चिट्ठी पत्र लिख लेना, रामायण महाभारत पढ़ लेना ही काफी है। फिर तुम्हारी पत्तों को ना जज्जी करनी है और ना वकील होना है। अंत में बहू चुप हो गई। उस देवदास ने बहुत डरते डरते घर में प्रवेश किया। पार्वती ने आदि से लेकर अंत तक सारी घटना अवश्य कह दी होगी, इसमें उसे कोई संदेह नहीं था। परंतु घर आने पर उसका लेश मात्र भी आभास न मिला। वरना माँ से सुना कि आज गोविंद पंडित जी ने पार्वती को खूब मारा है, इसी से अब वह भी पाठशाला नहीं जाएगी। इस आनंद की अधिकता से वह भली भांति भोजन भी नहीं कर सका। किसी तरह झटपट खा पी कर दौड़ा हुआ पार्वती के पास आया और हाँफते हाँफते कहा, तुम अब पाठशाला नहीं जाओगी? नहीं। कैसे? मैंने कहा कि पंडित जी मारते हैं। देवदास एक बार हंसा, उसकी पीठ ठोक कर कहा कि उसके समान बुद्धिमती इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं है। फिर उसने धीरे धीरे पार्वती के गाल पर पड़े हुए नीले दाग ही संयत्न परीक्षा कर निश्वास फेंक कर कहा, आह। पार्वती ने थोड़ा हंसकर उसके मुख की ओर देखकर कहा, क्यों, बड़ी चोट लगी ना पत्तो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, तुम क्यों ऐसा करती हो? इसी से तो क्रोध आता है और इसलिए मारता भी हूँ। पार्वती की आंखों में जल भर आया। मन में आया कि पूछे कि क्या करे, परंतु पूछ नहीं सकी। देवदास ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, अब ऐसा कभी नहीं करना। अच्छा। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं करूँगी। देवदास ने और बार पीठ ठोककर कहा, अच्छा तब मैं कभी तुमको नहीं मारूंगा। दिन पर दिन बीतता जाता था और इन दोनों बालक बालिकाओं के आनंद की सीमा नहीं थी। सारे दिन वे इधर उधर घूमा करते थे। संध्या के समय लौटने पर डांट डपट के अतिरिक्त मारपीट भी खूब पड़ती थी। फिर सुबह होते ही घर से निकल भागते थे और रात को आने पर मारपीट और घुड़की सहते थे। रात में सुख की नींद सोते, फिर सवेरा होते ही भागकर खेल कूद में जा लगते। इसका दूसरा कोई संगी साथी न था, जरूरत भी नहीं थी। गांव में उपद्रव और अत्याचार करने के लिए यही दोनों काफी थे। उस दिन आंखें लाल किए सारे तालाब को मत कर 15 मछलियां पकड़ी और योग्यता अनुसार आपस में हिस्सा लगाकर घर लौटे। पार्वती की माता ने कन्या को मार पीट कर घर में बंद कर दिया। देवदास के विषय में ठीक नहीं जाता, क्योंकि वह इन सब बातों को किसी प्रकार प्रकट नहीं करता। जब पार्वती रो रही थी, उस समय 2 या 2:30 बजे थे। देवदास ने आकर एक बार खिड़की के नीचे से बहुत मीठे स्वर से बुलाया, पत्तो, ओ पत्तो। पार्वती ने संभवतः सुना, किंतु क्रोधावश उत्तर नहीं दिया। तब उसने निकटवर्ती चंपा के पेड़ पर बैठकर सारा दिन बिता दिया। संध्या के समय धर्मदास समझा बुझाकर बड़े परिश्रम से उसे उतार कर घर पर लाया। यह केवल उसी दिन हुआ। दूसरे दिन पार्वती भोर से ही देवदादा के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन देवदास नहीं आया। वह पिता के साथ पास के गांव में निमंत्रण में गया हुआ था। देवदास जब नहीं आया तो पार्वती उदासीन मन से घर से बाहर निकली। कल ताल में उतरने के समय देवदास ने पार्वती को 3 रुपए रखने के लिए दिए थे कि कहीं खो न जाएं। उन 3 रुपयों को उसने आंचल की छोर में बांध लिया था। उसने आंचल को हिरा फिरा कर और स्वयं इधर उधर घूमकर कई क्षण बिताए। कोई संगी साथी नहीं मिला, क्योंकि उस समय प्रातः काल की पाठशाला थी। पार्वती तब दूसरे गांव में गई। वहाँ मनोरमा का मकान था। मनोरमा पाठशाला में पढ़ती थी। उसकी उम्र कुछ बड़ी थी, परंतु वह पार्वती की सखी थी। बहुत दिनों से आपस में भेंट नहीं हुई थी। आज पार्वती ने अवकाश पा उसके घर पर जाकर पुकारा, मनो घर में है? पत्तो? हाँ। मनो कहाँ है बुआ? वह पाठशाला गई है। तुम नहीं जाती? मैं पाठशाला नहीं जाती, देवदादा भी नहीं जाते। मनोरमा की बुआ ने हंसकर कहा, तब तो अच्छा है, तुम भी पाठशाला नहीं जाती और देवदादा भी नहीं। नहीं, हम लोग कोई नहीं जाते। अच्छी बात है, पर मनो पाठशाला गई है। बुआ ने बैठने को कहा, पर वह बैठी नहीं, लौट आई। रास्ते में रसिकपाल की दुकान के पास 3 वैष्णवी तिलक मुद्रा लगाए हाथ में खंजड़ी लिए भिक्षा मांग रही थी। पार्वती ने उन्हें बुलाकर कहा, ओ वैष्णवी, तुम लोग गाना जानती हो? एक ने फिरकर देखा और कहा, जानती हूँ, क्या है बेटी?
तब गाओ। तीनों खड़ी हो गई। एक ने कहा, ऐसे कैसे गाना होगा, भिक्षा देनी होगी। चलो तुम्हारे घर पर चलकर गाएंगे। नहीं, यही गाओ, पैसा देना होगा। पार्वती ने अपना आंचल दिखाकर कही, पैसा नहीं, रुपया है। आंचल में बंधा रुपया देखकर वे लोग दुकान से कुछ दूर पर जाकर बैठी। फिर खंजड़ी बजाकर गले से गला मिलाकर तीनों ने गाया। क्या गाया उसका अर्थ था, यह सब पार्वती ने कुछ भी नहीं समझा। इच्छा करने पर भी वह नहीं समझ सकती थी, लेकिन उसी क्षण उसका मन देवदादा के पास खिंच गया। गाना समाप्त करके एक वैष्णवी ने कहा, क्या अब भिक्षा दोगी बेटी? पार्वती ने आंचल की गांठ खोलकर उन लोगों को 3 रुपये दे दिए। तीनों अवाक होकर उसके मुख की ओर और कुछ क्षण देखती रही। एक ने कहा, किसका रुपया है बेटी? देवदादा का। वे तुम्हें मारेंगे नहीं? पार्वती ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं। एक ने कहा, जीती रहो। पार्वती ने हंसकर कहा, तुम तीनों जने का ठीक ठीक हिस्सा लग गया ना? तीनों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मिल गया। राधा रानी तुम्हारा भला करे। यह कहकर उन लोगों ने आंतरिक कामना की कि इस दानशील छोटी कन्या को कोई दंड भोग ना करना पड़े। पार्वती उस दिन जल्दी ही मकान लौटी। दूसरे दिन प्रातःकाल देवदास से उसकी भेंट हुई। उसके हाथ में परेता था, पर गुड्डी नहीं की वह खरीदनी होगी। पार्वती से कहा, पत्तो रुपया दो। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, रुपया नहीं है। रुपया नहीं है, क्या हुआ? वैष्णवी को दे दिया। उन लोगों ने गाना गाया है, सब दे दिया। हाँ, सब 3 ही रुपए तो थे। दुर्पगली, क्या सब दे देना था? वह वे लोग तो 3 जनी थी। 3 रुपये ना देती तो तीनों का कैसे ठीक हिस्सा लगता? देवदास ने गंभीर होकर कहा, मैं होता तो 2 रुपये से ज्यादा ना देता। यह कहकर उसने परेता की मुट्ठियां से मिट्टी के ऊपर चिन्हाटी खींचते खींचते कहा, ऐसा होने से उनमें प्रत्येक को 10 आना 13 गंडा 1 कौड़ी का हिस्सा पड़ता। पार्वती ने सोचकर कहा, वे लोग क्या तुम्हारी तरह हिसाब जानती हैं? देवदास ने इबारती तक सवाल सीखे हैं। पार्वती की इस बात से प्रसन्न होकर कहा, यह ठीक है। पार्वती ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझे मारोगे देवदादा। देवदास ने विस्मित होकर कहा, मारूंगा क्यों? वैष्णवी लोगों ने कहा था कि तुम मारोगे।